एक के हैं 11, एक के हैं 2, बहुत ही नालायक है। एक के हैं 29, 28, एक के हैं 21, एक के 23, एक के 26, एक के 25। ठीक है। अच्छा, ये है हमारी मार्क्स की अरे। इंडेक्सेस भी बता दो कि वैल्यू भी लिख लो। 0। तुम लोगों को आज वाईफाई बेहतर लग रहा है? कोई लैग शैग तो नहीं आ रहा ना? मैंने अपना वाईफाई फिर चेंज करवा दिया। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, परफेक्ट है। परफेक्ट। 0 1 2 3 4 5 6 सही 7 बात है, ऊपर क्या लिखा था? हाँ क्या हाँ लिखा, ट्रांसफर्स लिखा था, रिवर्स लिखा था, हाँ। क्या लिखा था? ट्रैवर्स का मतलब होता है लिंक लिस्ट में घूमना। इन देसी लफ्ज ट्रैवर्स का मतलब पूरा अल्टरेट करना। पहले इस पे जाना, 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 इस पे जाना। ठीक है। स्टार्ट से लेके एंड तक जो जाते हो आप, उसे कहते हैं ट्रैवर्स द एरे। ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है अरे के बारे में। अब मैंने एवरेज निकालनी, सबसे पहले मुझे इन सब का सम लेना पड़ेगा। 0 पे वैल्यू, 1 पे वैल्यू, 2 पे वैल्यू, इन सबका सम लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय नंबर स्टूडेंट्स करना पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? जी। मैं लूप लगाऊंगा सबसे पहले। अलीशा, आपका मुझसे मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता। फॉर आई जी सर, क्लियर है। 1 2 ओ गलती 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 इसको तो भेजो यार। 0 2 9। ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, डिक्लेयर टोटल मार्क्स। अब देखो मैं वेरिएबल, अब मैं सीरियस हो गया पेपर्स के बारे में, सही तरह लिखूंगा हर चीज़। टोटल मार्क्स, मेरे वेरिएबल कितने रीडेबल हैं और कितने वो हैं रिलेटेबल हैं, एग्जामिनर को पता ही लग जाता है पढ़ के कि यार ये इसने वेरिएबल किस किस मकसद से बनाया। आप लोग लिखोगे एम तो टी टी एम, एग्जामिनर घूम जाए। मेक योर पेपर रीडेबल फॉर द एग्जामिनर। टोटल मार्क्स टाइप इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइजेशन कर देना 0 से। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल मार्क्स, लूप के अंदर आया। उसके अंदर स्टोर में क्या करवाऊंगा, जल्दी बता दो बच्चों। सर टोटल मार्क्स एरे है, बस वेरिएबल है। ये वेरिएबल है, यही तो कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ मैं। मुझे अलीशा बताएगी। अलीशा पहले आप बताओ यहाँ पे क्या होगा आगे। सर 0। गलत, इनिशियलाइजेशन नहीं करवानी। अलीशा अब आप बताओ क्या होगा आगे कोड में, तुमने सम लेना है, सोचो। सर हम लोग हर वैल्यू एक का। बार हम लोग करेंगे मार्क काउंट शाबाश प्लस, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। मार्क काउंट, हम लोग जो इक्वेशन आई प्लस मार्क्स काउंट है ना। मार्क काउंट यहाँ तक सही है, प्लस व्हाट? 1। नो, नहीं, आई टोटल मार्क्स बच्चों। टोटल मार्क्स। यस, हु सेड इट, हु सेड इट, हु सेड इट? शाबाश अलीशा। किसको समझ लगी यहाँ पे क्या हो रहा है? समझाता हूँ। अभी सबसे पहले इसको 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, यहाँ पे 0 है। मैं क्या अच्छा, ये तुम लोग याद कर लो, दिस इज ऑलवेज द सिंटेक्स दैट विल बी यूज जब आप दो कोड्स को ऐड कर, दो अरे की सारी वैल्यूज को ऐड करते हो। जब मैं चाहूँगा ना कि मेरे पास अरे की सारी वैल्यूज को सम निकला है, तो मैं ये कोड लिखूंगा। 5 क्लास से लेके मास्टर्स की डिग्री तक गूगल का कोड लिखने तक यही कोड रहता है अरे का सम निकालने के लिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अब देखो काम कैसे करता है ये। सबसे पहले एक टोटल मार्क्स एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल के अंदर मैं पूरी अरे का सम कर दूंगा। मतलब कि अगर तुम लोगों को बोलूँ कि 15 प्लस 25 प्लस 21 प्लस 11 प्लस 2 प्लस 28 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 26 प्लस 25, और सबको मैं स्टोर करवा दूंगा टोटल मार्क्स के अंदर। ये बेसिकली लॉजिक है इसके पीछे। अब ये मैं अचीव कैसे करूँगा ये बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो टोटल मार्क्स 0 पड़ा हुआ है इस पे। सबसे पहले जो वैल्यू पड़ी यार, हाँ ठीक है, सबसे वैल्यू जो पड़ी है वो है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या है 15। 15 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 15 प्लस 0 15 हो जाएगा, और वो स्टोर हो जाएगा टोटल मार्क्स के अंदर। यही हो रहा है ना इधर, टोटल मार्क्स की वैल्यू प्लस कर रहा हूँ मार्क्स के साथ और टोटल मार्क्स में स्टोर करवा रहा हूँ। सबसे पहले काउंट 0 होगा
क्योंकि और 0 पे क्या पड़ा 15, 15 प्लस 0 क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे काउंटर आगे आ जाएगा, i+1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 25 आ जाएगा, अगली वैल्यू पे आ जाएगा, इस वैल्यू पे पॉइंट करेगा क्योंकि काउंटर प्लस हो गया है और टोटल मार्क्स में पहले 0 पड़ा था, 15 पड़ा होगा। अब 25 और 15 प्लस हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा टोटल मार्क्स के अंदर। पहले टोटल मार्क्स में 15 पड़ा था, अब 45 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला आई वाला काउंटर आगे आ जाएगा, इसको पॉइंट करेगा, 25 था अब 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा, हाँ 15 पहले पड़ा था और 45 पड़ा था, ठीक है। 45 प्लस 21 करो क्या आता है, 45 प्लस 21 66, 66 यहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और आई आगे आ जाएगा, आई आगे आ गया, आई किस पे आ गया, आई 11 पे आ गया और ये 45 पड़ा था, ये आगे अपडेट हो गया और ये यहाँ पे आ गया 61 जो टोटल मार्क्स की रिसेंट वैल्यू थी। अब ये दोनों प्लस होंगे और 61 प्लस 11 हो जाएगा 72, ठीक है। और काउंटर आगे आ जाएगा, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पर आ जाएगा, तो ये किस पे है 2 पे, तो ये 2 वैल्यू आ जाएगी और ये आ जाएगा 72। अब 72 प्लस 2 क्या होगा 74, टोटल मार्क्स वैल्यू अपडेट हो जाएगी 74 आ जाएगा, ठीक है। और ये काउंटर आगे आ जाएगा 28 के ऊपर, अब 28 प्लस 74 हो जाएगा और 28 प्लस 74 क्या होता है 74 प्लस 28 102, 102 अब अपडेट हो जाएगा टोटल मार्क्स में। अब फिर काउंटर आगे आ जाएगा, काउंटर पहले यहाँ पे था 8 इंडेक्स पे, अभी 6 सॉरी 5th इंडेक्स पे था, अब 21 इंडेक्स पे आ जाएगा, 6 इंडेक्स पे आ जाएगा और वैल्यू क्या होगी 21 प्लस यहाँ पे 74 पड़ा था और यहाँ पे 102 आ जाएगा, तो 102 प्लस 21 123, ठीक है। अब ये फिर इंक्रीमेंट होगा, ये 123 इधर आ गया और ये इंक्रीमेंट होगा, 21 पे था अब 23 पे आ जाएगा, 23 प्लस 123, तो अब ये दोबारा अपडेट हो जाएगा, ये बन जाएगा 146 और ये काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा और 26 पे आ जाएगा और ये अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे 123 था तो यहाँ 146 हो जाएगा। अब 146 प्लस 26 होगा तो ये दोबारा अपडेट हो जाएगा 146 और 172 इधर आ जाएगा और ये दोबारा इंक्रीमेंट होगा, काउंटर 26 से 25 पे आ जाएगा, 25 के साथ ऐड हो जाएगा ये वाली वैल्यू टोटल मार्क्स की जो कि 172 है, 172 प्लस 25 क्या होगा 197, काउंटर इंक्रीमेंट होगा आगे लास्ट वैल्यू से यहाँ रुक जाएगा कोड। किसको ये बात समझ नहीं लगी? वन 197 आंसर आता है। सर हमने काउंट और मार्क दोनों को लेना है, वो डिक्लेयर करना है? हाँ हाँ दोनों को करना है, मार्क्स एरे है और टोटल मार्क्स है ये आपके वेरिएबल है। ये समझ लगी है बच्चों? ये मैं तुम लोगों को जिस तरह ड्राइंग करके दिखाए कोई नहीं करेगा, बताओ ये मेन चीज समझ लगी है? हाँ जी सर। जी सर। ठीक है, प्लस 21 प्लस 11 सारे सम करो जरा, यही आता है क्या? मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? 28 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 26 प्लस 25, हाँ 197 ही आता है। आप लोग भी कंफर्म कर लो। सर जब आपने वो क्या नाम है 15 और 25 को ऐड किया तो उसका आंसर 40 आया था, मगर आपने 45 लिख दिया। चलो ठीक है, मुझसे गलती होगी, लेकिन लॉजिक समझ लगी है? लॉजिक जी। अच्छा, अब अगला स्टेप मुझे बताओ, हमें इस फॉर्मूला के अंदर दो चीज़ें चाहिए थी, हमारे पास एक चीज़ आ गई, कौन कौन सी दो वैल्यू चीज़ें चाहिए थी हमें? एवरेज भी चाहिए था, टोटल मार्क्स चाहिए था। ठीक है, कौन सी आई हमारे पास? टोटल मार्क्स आ गए, अब एवरेज निकालेंगे। हाँ एवरेज निकालेंगे। बताओ जी अब अगला अगला कोड किस तरह लिखेंगे हम? एवरेज टाइप क्या रखूँगा मैं इसकी? जल्दी बताओ प्लीज़, गलत जवाब ना देना, गलत जवाब ना देना। सर हम आउटपुट से सर हम आउटपुट करवा देंगे, टोटल सही है ना? हाँ टोटल सही आउटपुट करवाएंगे, लेकिन एवरेज एक वेरिएबल बना, इसकी टाइप क्या होगी? सर हम लोग अगले लाइन में आउटपुट एवरेज लिखेंगे और लाइक फिर t/, लाइक जो हम लोगों ने जो वेरिएबल i/10 है ना, i/10 करके।
हाँ ऐसे ही करेंगे 100% अलीशा सही कह रही है मुझे इसकी एवरेज की डेटा टाइप बताओ पहले डेटा टाइप व्हाट इज द डेटा टाइप फॉर दिस रियल लिखेंगे अब जिसको ये समझ नहीं आई ना वो मुझसे पूछ ले और बाद में पूछे बहुत बेसिक सी बात थी ये अच्छा एवरेज के अंदर हम क्या करेंगे स्टोर करवाएंगे व्हाट टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय व्हाट आयमा अब आप बताओगे डिवाइड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय 10 शाबाश शाबाश गाइस यू आर डूइंग गुड अच्छा ये मैंने गलत बात की है ये मैं कोडिंग कर रहा हूँ मैं मैथ नहीं कर रहा तो मुझे इसको ऐसे नहीं करना मुझे इसको ऐसे करना ठीक है बच्चों हमारे पास एवरेज आ गई ठीक है और ये काम मैंने फिर गलती कर दी ये काम हम लूप के बाहर करेंगे एवरेज हम लूप के अंदर कैलकुलेट करेंगे और टोटल नंबर्स हम लूप के अंदर कैलकुलेट करेंगे और ये हम नेक्स्ट आए करेंगे नेक्स्ट आए और यहाँ मैं कर दूंगा एंड फॉर एंड हुआ अब मैं जाके एवरेज कैलकुलेट कर दूंगा एवरेज विल बी इक्वल्स टू व्हाट डिवाइड बाय व्हाट टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 10 फिर मैं करवा दूंगा आउटपुट एवरेज इज साथ में बता दूंगा एवरेज किस बच्चे को समझ नहीं लगा मुझे बताए ये कोड anyone having issues with this logic या कुछ नहीं सर सर हम लोग एवरेज की जगह एवरेज इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं है ना इक्वल्स टू मतलब समझा नहीं अलीशा आपकी बात जहाँ पे इस रखा है ना एवरेज इस वहाँ पे हाँ ऑब्वियसली वो हार्ड कोड कर दो अलीशा आपको समझ लगा जी अलीशा बोलो जी सर ठीक है तो मुझे स्कूल में करवाया था ना उसके हम लोगों ने लाइक उसको डिक्लेयर नहीं किया था हम लोगों डायरेक्ट एंड में आउटपुट लेके ना एवरेज के साथ हम लोगों ने फिर बाद में एंड पे से हम लोगों ने ये लिखे ना ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बाद में हम लोगों ने फार्मूला लगाया था नहीं बच्चे आप अलग से डिक्लेयर नहीं किया था आप किसी भी चैट जीपीटी या किसी भी बड़े से बड़े एआई से भी कोड लिखवा दो कि वो ऐसे ही कोड लिखेगा इसके अलावा इस एवरेज की लॉजिक कोई नहीं बनती ऑब्वियसली मैं नंबर के अंदर लूप के अंदर मार्क्स टोटल कैलकुलेट करूंगा एंड लूप से बाहर निकल के डिवाइड बाय 10 कर दूंगा बात खत्म एवरेज आ गई समझ लगी अलीशा ये स्कूल वाले ज्यादती करते हैं आप लोगों के साथ ये बताऊँ क्या लिखवाते हैं फाइंडिंग एवरेज इसकी जब तुम लोगों को कैलकुलेट करना सिखाया है ना कह देंगे फाइंडिंग एवरेज बस ये जो इसके साथ किया था हुज़ैफा के साथ फाइंडिंग एवरेज और इसका आउटपुट एवरेज कैम्ब्रिज वाला ना -10 दे के जाता है सीआई का एग्जामिनर इन हरकतों पे